आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th का चैप्टर ट्रायंगल। तो ये आपको बहुत मतलब तंग करता है, बच्चों को बहुत परेशान करता है, बहुत अजीब सा चैप्टर है ये। तो पहले हम इसके बारे में बात कर लेते हैं। इसमें एक थ्योरम है, बीपीटी थ्योरम, है ना। तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम नाम है उसका। उसको क्या कहते हैं कि अगर कोई ट्रायंगल ऐसा है, इसमें ये वाली लाइन इधर पैरेलल है, ए बी सी और डी और ई, है ना। तो अगर ये डीई पैरेलल है, डीई पैरेलल है मतलब अगर बीसी के, तो इन दोनों का सेम रेशो रहेगा, ठीक है ना। इन दोनों का रेशो सेम रहेगा। रेशो क्या रहेगा? ए डी अपॉन डी बी इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, याद रखेंगे। अच्छा, ज़रूरी नहीं है ट्राइंगल ऐसा हो। ट्राइंगल में मतलब ये लाइन किसी भी एक लाइन के पैरेलल अगर होती है, जैसे मान लो डी ई आ जाता है, तो आप क्या लिख सकते हैं? बी डी अपॉन डी ए, मतलब ये तो इस लाइन के पैरेलल है, तो इन दोनों का रेशो और इन दोनों का रेशो सेम होगा। और बी ई अपॉन ई सी, है ना। तो मतलब अगर लाइन पैरेलल है तो रेशो इक्वल, और अगर रेशो इक्वल है तो लाइन इज पैरेलल। तो ये चीज़ हमें याद रखनी। तो क्वेश्चन नंबर 1 में कुछ ऐसा ही दिया हुआ है, तो देख लेते हैं। ये हमें दिया हुआ है 1.5, ये दिया हुआ है 3, और ये दिया हुआ है 1, और ये हमें फाइंड आउट करना है। और डी ई पैरेलल टू बी सी है, तो बाई बी पी टी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, है ना। क्या कहती है वो? कि ए डी अपॉन डी, मतलब ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। यही तो कहती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ये हमने बात की। तो ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, सारी वैल्यूज डाल देते हैं। 1.5 अपॉन 3, ए ई इज 1, ए ई कितना है? 1 है, तो यहाँ पर हम 1 लिखेंगे, और ई सी इज टू बी फाइंड। तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 1.5 इंटू ई सी इज इक्वल्स टू 3 इंटू 1, तो ई सी इज इक्वल्स टू 3/1.5, यानी कि ई सी की वैल्यू आ गई 2। कितनी आ गई? 2। ओके। बिल्कुल सेम क्वेश्चन इसका नेक्स्ट वाला भी है, अगर आप उसे देखें, सेकंड पार्ट। इसमें मैं ए डी फाइंड, तो अगेन बाई बीपीटी। तो बीपीटी में क्या हो जाएगा? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी, है ना भाई। ये ए डी अपॉन डी बी, और इधर ए ई अपॉन ई सी, याद रखेंगे, ठीक है ना। समझ आ गया। तो ए डी हमें, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। डी बी कितना है? 7.2, और ये कितना है? 1.8 एंड 5.4। तो ये डिवाइड वाला 7.2 है ना, ये राइट साइड में चला जाएगा। देखो, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कुछ फायदा नहीं ना, क्योंकि फिर 5.4 को वापस इधर लाने का है। तो अभी अब देख रहे हैं अगर हम कि 7.2 एक ही से भेजने से हमें इधर हो जा रहा है सेपरेट। डेसिमल से डेसिमल कट रहा है, 18 वन जा 18 थ्री जा, तो 7.2 डिवाइडेड बाई 3, दैट इज 2.4। तो ये कितना आ गया? एडी हमारा 2.4, ये हमारा फाइनल आंसर है। चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 में ये पूछा गया है कि अगर ये सारी वैल्यूज दी हुई हैं, 3.9 है और ये 3.6 है, ये 3 है, ये 2.4, अब पता लगाना है पैरेलल है कि नहीं। तो चलिए एक बार पी ई अपॉन ई एफ ई क्यू ले लेते हैं। तो वो कितना आएगा? 3.9 डिवाइडेड बाई 3, यानी कि 1.3। अब ऐसे ही पी एफ अपॉन एफ आर चेक कर लेते हैं। तो 3/2.4, तो इसे अगर कट करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 3 वन ज़ा एंड 0.8, ये तो इक्वल नहीं आ रहा। शायद वो 3.6 था। ओके, तो ये तो 1.2 आ जाएगा, है ना। मैंने 3 समझा। तो ये दोनों तो कहीं से कहीं तक भी इक्वल नहीं लग रहे हैं, क्योंकि अगर हम इसे देखें भी तो ये 13/12 हो जाएगा, और ये 10/8 हो जाएगा। 10/8 होता है 5/4, तो 5/4 इज नॉट इक्वल टू। तो देयर फोर पी ई अपॉन ई क्यू, अगर इक्वल आते तो पैरेलल होता, अभी इक्वल नहीं है, तो ये पैरेलल नहीं है, मतलब इक्वल नहीं आ रहा, तो देयर फोर ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। अगर इक्वल आ जाता तो पैरेलल हो जाते। बिल्कुल सेकंड पार्ट इसका ऐसे ही है, आप अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। सेकंड और थर्ड भी ऐसी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। थर्ड की तो बाकी की पार्ट आप कर सकते हैं। इसमें गिवन है कि ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, और नीचे वाले ट्राइंगल में ये वाली एन एल डी सी के पैरेलल है। तो हमें शो करना है ए एम अपॉन एम बी, है ना। तो हम क्या करेंगे? इसको कई तरीके से कर सकते हैं। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम डायरेक्ट सिमिलर ट्राइंगल की उससे भी कर सकते हैं, नहीं तो भाई बीपीटी कर लेते हैं, है ना। तो प्रूफ तो क्या लिखने वाले हैं हम?
कि ट्राइंग ए एम इन ट्राई एंगल ए बी सी, ए बी सी में क्या है, एम एल इज पैरेलल टू बी सी, पैरेलल है इसका मतलब बाई बी पी टी, तो ए एम अपॉन एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, है ना, यही आएगा ना। अच्छा, ऐसे ही अगर हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ए एम अपॉन एम बी की जगह बड़े ट्राइंगल का साइड लिख सकते हैं, ए बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो गया। सिमिलरली नीचे वाले ट्राइंगल से हम ले सकते हैं ए एन अपॉन ए डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन ए सी, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो जाएगा। अब दोनों की अगर आप देखो राइट साइड इक्वल है, तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा, ए एम अपॉन ए बी, या हम +-1 करके भी कर सकते हैं, एक ही बात है कैसे भी कर लो, ठीक है ना, और ए एल अपॉन एल सी, ए सी। अगर सिमिलर ट्राइंगल लेते तो बीपीटी की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि एग्जाम में जब आएगा तो वहाँ पर लिखा हुआ थोड़ी होगा बीपीटी से, वहाँ पर तो बस प्रूव करने रहेगा। ऐसे ही बिल्कुल सेम ये वाला क्वेश्चन है, तो देखो इसमें ट्राइंगल्स तो बहुत सारे बन रहे हैं, लेकिन हम वही ट्राइंगल लेंगे जिसमें कि बीपीटी थ्योरम अप्लाई हो सके। क्या बोल रहा है, डी ई इज पैरेलल टू ए सी, तो मतलब वो ट्राइंगल लेंगे जिसमें ए सी आ रहा हो, तो और डी ई भी उसके अंदर आता हो। तो पहले क्या ले लेंगे, इन ट्राई एंगल ए बी सी, बड़ा वाला ट्राइंगल ले लेते हैं, लिखते हैं उसमें डी ई इज पैरेलल टू ए सी, तो इसका मतलब बाई बी पी टी क्या हो जाएगा उसमें, देखो ना ये वाला लाइन इसके पैरेलल आ रहा, तो मतलब बी डी अपॉन डी ए, बी ई अपॉन ई सी, यही तो होने वाला है, समझ गए। तो मतलब क्या, बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी ई अपॉन ई सी, ओके। अब जरा ये वाला ट्राइंगल देख लो, ये वाला, इसमें ये और ये पैरेलल है, तो मतलब बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, क्लियर है ना। तो सिमिलरली बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, ये हमारी सेकंड, ये कहाँ से आई है, फ्रॉम ट्राई एंगल ए बी ई से। अब दोनों की देखेंगे, अगर आप राइट साइड इक्वल ले जाएगी, क्योंकि फ्रॉम लेफ्ट इक्वल है दोनों की, तो बस डायरेक्ट लिख देंगे फ्रॉम 1 and 2 बी ई अपॉन ई सी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, तो हो गया प्रूफ, यही तो प्रूफ करना था। वो लेफ्ट वाला राइट में, राइट वाला लेफ्ट में, उसको फर्क नहीं पड़ता, आप उसे वापस सीधा कर सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल ऐसा ही है, अगर आप ध्यान दें, इसमें ये वाला ट्राइंगल देखें, अगर ये वाला डी है, ये ई है, ये पी है, ये ओ है, ये क्यू है, तो मतलब पी डी अपॉन डी ओ इज इक्वल टू पी ई अपॉन ई क्यू रहेगा, क्योंकि इसमें ना ई एफ पैरेलल दिखाना है क्यू आर के, तो अगर रेशो इक्वल आ गया तो बीपीटी से हो ही जाएगा। तो पहले क्या लिखेंगे, प्रूफ, तो कौन सा ट्राइंगल ले रहे हैं हम, इन ट्राइंगल पी ओ क्यू, पी ओ क्यू में देख रहे हैं ई की डी इज पैरेलल टू क्यू ओ, है ना। तो जब पैरेलल है तो मतलब अभी मैंने बताया ना, पी ई अपॉन ई क्यू पी डी अपॉन डी ओ, क्या, पी ई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन होगी। ऐसे अगर आप इधर वाला ट्राइंगल देखेंगे, ये वाला, तो इसमें भी वही पी एफ अपॉन एफ आर, यहाँ पी है, ये एफ है, ये आर है, और पी डी अपॉन डी ओ। सिमिलरली पी डी पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू, थोड़ा राइटिंग साफ नहीं आ रही है, हाँ, पी एफ अपॉन एफ आर, पी एफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, ये हमारा सेकंड इक्वेशन हो गया। ये कौन से ट्राइंगल से आया, फ्रॉम ट्राई एंगल पी ओ आर से, वो वाला तो पी ओ क्यू से आया था। अब देखेंगे अगर फ्रॉम 1 and 2 दोनों की राइट इक्वल है, तो मतलब क्या, पी ई अपॉन ई क्यू, राइट इक्वल में कर लो या लेफ्ट इक्वल कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, पी एफ अपॉन एफ आर, ठीक है। अब जरा इस ट्राइंगल को देखो, जिस ट्राइंगल की मैं बात करने वाला हूँ अभी, अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखें, बड़ा वाला, तो ये अगर पैरेलल होती तो इन दोनों का रेशो सेम आता। अब रेशो सेम आ गया तो मतलब पैरेलल, तो क्या लिख देंगे, बाई कन्वर्स, मतलब अब की बार उल्टा कर रहे हैं ना हम, कन्वर्स ऑफ बी पी टी, क्या ले लेंगे,
ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर। बिल्कुल इसी के जैसा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भी है, देख लेते हैं उसको भी। क्वेश्चन नंबर 6 में तो अगर आप देखें ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, तो ओ ए अपॉन पी ए, ओ ए अपॉन ए पी, ओ बी अपॉन बी क्यू, ये होगा क्या? नहीं, क्योंकि इसमें ये दिखाना है कि ये बी सी वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो मतलब अगर किसी तरह से ओ बी बी क्यू और ओ सी सी आर आ गया तो कन्वर्स ऑफ बी पी डी से पैरेलल हो जाएगा। लेकिन अभी हम पहले ये वाला ट्राइंगल देखेंगे। क्या देखेंगे? ट्राई एंगल ओ पी ए, ट्राई एंगल ओ पी ए क्या? ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू, इसका मतलब बाई बी पी टी है ना, बी पी टी से करेंगे तो क्या? ओ ए अपॉन ए पी इक्वल टू ओ बी अपॉन बी क्यू। ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब इसी तरह से इधर वाले में देखेंगे, ये वाले ट्राइंगल में ये पैरेलल है, तो ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। क्लियर है ना? ठीक है ना? तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी। तो क्या बन जाएगा? ओ ए अपॉन ए पी इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर, ये हमारी सेकंड हो जाएगी। ये कौन से ट्राइंगल से आई है? फ्रॉम हाँ ओ पी आर से। ठीक है। अब जब दोनों की देख रहे हैं, अगर आप लेफ्ट साइड इक्वल है तो राइट भी इक्वल हो जाएगी। फ्रॉम 1 and 2 क्या हो जाएगा? ओ बी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू ओ सी अपॉन सी आर। दिस इज, ये हमने देखा। तो अब जब ये रेशो इक्वल आ गया है इन ट्राइंगल ओ बी क्यू में, ओ बी आर में, तो ये अपॉन ये और ये अपॉन ये, तो जब ये आ चुका है तो इसका मतलब रेशो सेम है। तो बाई कन्वर्स ऑफ बी पी टी क्या हो जाएगा? बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या दिया हुआ है? 7 का डायग्राम नहीं था तो इसलिए मैंने उसको नहीं बनाया। 7th वाले में बोलता है using the BPT prove that the line drawn the midpoints of one side of a triangle is parallel to the third side, bisect the third side। मतलब हमारे पास क्या है, एक उसने बोला कि हमारे पास ना एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के अगर किसी मिड पॉइंट को से कोई लाइन ड्रॉ की जाए थर्ड लाइन के पैरेलल, तो हमें बीपीटी से प्रूव करना है कि वो जो है क्या होगा, थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगी। ठीक है ना? हम्म। तो ये बोला गया जैसे ये ट्राइंगल है ए बी और सी, और ये है पी और ये है क्यू। तो इसमें गिवन है पी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, और क्या गिवन है? पी क्यू इज पैरेलल टू बी सी। तो प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव पी क्यू बाइसेक्ट्स ए सी, मतलब थर्ड साइड को वो बाइसेक्ट करेगी, है ना? इसने ये बोला कि अगर किसी ट्राइंगल के मिड पॉइंट से किसी के पैरेलल लाइन ड्रॉ की जाए, मतलब ये मिड पॉइंट है, यहाँ से पैरेलल लाइन ड्रॉ की इस बी सी के, तो जहाँ पर टकराएगी थर्ड पे, तो ये भी इसका मिड पॉइंट होगा। ये हमें शो करना है। ठीक है, समझ गए सब? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो लिखेंगे, प्रूफ तो हमने लिखा ही नहीं। तो ए पी इक्वल टू पी बी, ये हमें गिवन है, मिड पॉइंट है ना, तो बाई बी पी टी क्या लिखेंगे? ए पी अपॉन पी बी, क्योंकि पैरेलल है तो मिड पॉइंट तो लगा सकते हैं, ए क्यू अपॉन क्यू सी। अच्छा, ए पी अपॉन पी बी तो कट जाएंगे, वन हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वन? क्योंकि वो दोनों इक्वल है। भाई अगर मान लो दो इक्वल है, 50 और 50, उसको अपॉन में रखेंगे, 50/50 तो कट के वन ही आना है ना। चाहे 100 हो, चाहे दो दो हो, चाहे कुछ भी। और यहाँ पर हमें पता है ए पी और पी बी इक्वल है, तो उनका रेशो वन ही तो आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्यू सी इज इक्वल टू ए क्यू। तो जब क्यू सी इक्वल टू ए क्यू हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? क्यू इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी, हैंस, मतलब क्या हैंस प्रूव्ड हो गया? नहीं, अभी नहीं हुआ, अब लिख देते हैं बस, पी क्यू बाइसेक्ट्स ए सी। ओके, समझ आया? बिल्कुल ऐसा ही 8th क्वेश्चन भी ऐसा ही है। अब इसमें एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, उसको देख लेते हैं। इसमें बोला गया एक ट्रेपीजियम है, तो ट्रेपीजियम देखते हैं, पहले पढ़ लेते हैं। ए बी सी डी इज अ ट्रेपीजियम, देन शो दैट, तो हमारे पास ट्रेपीजियम है एक ए बी सी डी, और उसमें बोलता है ए बी इज पैरेलल टू डी सी।
तो एक ट्रापीजियम है हमारे पास, उसमें ना कुछ डायगोनल्स, उसके डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं कहाँ पे, ओ पे इंटरसेक्ट करते हैं, ठीक है ना। तो देख लेते हैं उसके डायगोनल को ओ पे इंटरसेक्ट करा देते हैं। ये लो जी, ओ पे इंटरसेक्ट कर गए, ठीक है ना। तो ये ए हो गया हमारा, ये बी, ये सी और ये डी। अच्छा, इसमें क्या है कि ये गिवन है हमारे पास, ये एक ट्रापीजियम है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये पैरेलल है और इसके जो डायगोनल्स हैं वो इंटरसेक्ट करते हैं एट ओ पे। ठीक है भाई, इंटरसेक्ट करा दिया ओ पे। अब उसके बाद क्या करना है, शो दैट, हमें क्या शो करना है, शो दैट ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है ना। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, ठीक है ना। तो कंस्ट्रक्शन कैसे करेंगे देख लेते हैं कि एक लाइन ड्रॉ करेंगे ओ पी जो कि पैरेलल होगी सी डी के। एक क्या लाइन हमने ड्रॉ की है, ओ पी, जो कि पैरेलल है सी डी के, ओ पी इज पैरेलल टू सी डी। अच्छा, ए बी और पैरेलल डी सी के तो पहले से ही पैरेलल है। तो अब जरा प्रूफ शुरू करते हैं। इन ट्राई एंगल ए डी सी, देखो दिख रहा होगा आपको ए डी सी, है ना। तो ए डी सी में ऐसे ही तो है ये, और ये पैरेलल है, तो मतलब ये दोनों का रेशो, इन दोनों का रेशो इक्वल होगा। तो मतलब क्या, बाई बी पी टी क्या होने वाला है, ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अच्छा, अब अगर आप ये वाला ट्राइंगल देखें, ये वाला, इसमें ये पैरेलल है, ओ ये पी, ये ए, ये बी और ये डी। तो इसमें भी ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। तो क्या होने वाला है, सिमिलरली ए पी अपॉन पी डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। ये हमारी होगी सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना, फ्रॉम ट्राइंगल ए बी डी से। अब जब दोनों की लेफ्ट इक्वल है तो मतलब फ्रॉम वन एंड टू क्या होने वाला है, ए ओ अपॉन ओ सी बी ओ अपॉन ओ डी। अच्छा, एक बात बताओ, ओ बी लिखो या बी ओ लिखो, बात तो एक ही है ना। बट अगर आप देखें बी जो है वो ए ओ के नीचे आ रहा है जिसमें प्रूव करना है, तो ये वाले को उधर भेज देते हैं क्रॉस में और इस वाले को नीचे ले आते हैं। भाई मल्टीप्लाई वाला कहाँ जाता है डिवाइड में, डिवाइड वाला कहाँ जाता है मल्टीप्लाई में। और बी ओ की जगह भी से ओ बी ही लिखो, अच्छा लगेगा, क्योंकि जो प्रूव करना है वैसे ही लगता है, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ भाई हमने सही कर दिया है। तो ये प्रूव हो चुका है। तो ये 6.1 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। और इसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें इसका उल्टा है, वो आप कर सकते हो, आसान है वो भी। तो 6.3 की मैं जल्दी वीडियो लेकर आता हूँ, जब तक आप इसे अच्छे से करें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू।